हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंजीत सिंह है और जैसा कि आप जानते हैं पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें आने वाले मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, परसेंटेज, सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जिसे हिंदी में वर्ग तथा वर्गमूल बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इंडिसेस एंड कर्व्स, घातांक एवं करणी और एवरेज। तो ये सारे टॉपिक आने वाले हैं, आप जानते हैं सभी ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। इसमें से आज हम जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये कराने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। तो सिंपली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग तथा वर्गमूल। अब देखो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसे हम वर्ग बोलते हैं, वर्ग क्या होता है कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देना या मल्टीप्लाई कर देना। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका होता है स्क्वायर या वर्ग। स्क्वायर रूट वर्गमूल। इसको कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से, और 2x की पावर 1/2। तो ये हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम कैसे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्क्वायर जो है हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। टू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100. Okay. Now 11 square 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361 and 20 square 400. ओके, ये कुछ स्क्वायर हैं। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये 4 और 5, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 5 का। 9 और 16, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 7 का। 16 और 25 डिफरेंस 9, 25 और 36 डिफरेंस 11, 36 और 49 डिफरेंस 13, 49 और 64 डिफरेंस 15, 64 and 81 डिफरेंस 17, 81 and 100 डिफरेंस कितने का? 19। अब नोटिस करने वाली बात ये है कि दोनों नंबर्स जो भी स्क्वायर हो रहा है उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 से स्टार्ट होता है। 5 के बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
ऐसे ही चलता जाएगा आगे आगे तक, ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। ओके। अब वर्गमूल जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है, इसको हम दो टाइप से जो है निकाल सकते हैं। जो स्क्वायर रूट जो होता है इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है भाग विधि, भाग विधि, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, भाग विधि, डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। जैसा आपको उचित लगे उस मेथड से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम गुणनखंड विधि से जो है सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, गुणनखंड विधि, ओके, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी संख्या ले लीजिए, 15625, 15625, ओके। सो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 5 6 30 and 5 2 ja 10, 5 5 ja 25. It will comes 125. It will comes 25, 5 and 1. Now this is the factorization method. Now 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5। अब वर्गमूल है, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम, तो इसमें दो दो के पेयर बनेंगे, दो दो के पेयर बना। ओके, अब दो दो के पेयर बना लिए, 5 into 5 into 5, ये आपका 125 होगा। ये आपकी गुणनखंड विधि है, ये आपकी गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से हम इस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब आते हैं भाग विधि पे, भाग विधि पे निकालते हैं। इसको इरेज कर, भाग विधि से निकालते हैं। इसमें पेयर बनाते हैं, इसमें जो है राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे, 2 5 5 6, 2 5 5 6, लेफ्ट 1 जो है बच गया। अब हम यहाँ पर वही संख्या लिखेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखेंगे और कोशिएंट भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना। तो 1 1 1, 1 का 1 में 1, ओके। सो 1 और 1 ये ऐड कर दिए जाते हैं, 1 और 1 2, और ये वाला नंबर नीचे आ जाता है, ओके। यहाँ पर वही संख्या लिखेंगे जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, और इस नंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ओके। इस नंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर हम 2 लिखते हैं तो 22 2 जा 44 हो जाएगा, कम है, बिल्कुल कम है। 3 लिखते हैं तो 23 3 जा 69, ये ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है।
टू इधर और 2 ही इधर। तो ये कितना हो गया 22 2 जा 44। ओके, अब ये जो है प्लस कर देने हैं, तो ये कितना हो गया 24 और इसमें से माइनस करो, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1 और ये आपका 25 ये वाला पेयर नीचे आ गया। यहाँ वही नंबर लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ हम कोई भी नंबर ऐसा लिखें जिससे 5 मिले। 5 कब मिलेगा? जब 5 से 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 5 5 या 25। तो लास्ट डेट क्या आ गई 5, तो सीधा सा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यहाँ पर, तो ये आपका 12 25 ये आपका फिनिश। तो आंसर आपका क्या आ गया? जो स्क्वायर रूट है इसका 15625 का 125, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो दोनों विधि बता दी हैं हमने, एक आपका गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन विधि और दूसरी आपकी भाग विधि डिवीजन विधि, जो डिवीजन विधि ये वाली है। ओके, अब क्या है कि हम पॉइंट का करेंगे। अब पॉइंट का कैसे करेंगे भाई? ये तो जो है चक्कर पड़ गया। पॉइंट का भी बताते हैं अभी। 158 अंडर रूट 158.572 ये आपका निकालना है। इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। करते हैं 158.572 इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो। अब देखो पॉइंट के राइट में जो संख्याएं हैं वहाँ हम पेयर लेफ्ट से राइट में बनाएंगे। पॉइंट से जो राइट में संख्याएं हैं, इधर वाली संख्याएं, तो यहाँ पर पेयर हम लेफ्ट से राइट में बनाएंगे। पॉइंट से लेफ्ट वाली जो संख्या हैं उनमें पेयर हम राइट से लेफ्ट की तरफ बनाएंगे। जैसे पॉइंट के इधर जो संख्या हैं हम पेयर इधर साइड बनाएंगे, पॉइंट के लेफ्ट वाली संख्या है पेयर इधर साइड बनाएंगे। ओके, सो वन पेयर, ओनली वन पेयर हियर, एक पेयर मिलेगा यहाँ, एक पेयर है। अच्छा, ये जो है विदाउट पेयर रह गया 2, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है एक सिंपली 0 लगा देना है। ये लगा दिया लो, हो गया पेयर। ठीक, अब करते हैं 1 1 1 1, ये आपका 2 हो गया प्लस 50, ये आपका क्या हो गया 58, है ना। अब 22 2 जा 44, 4 1 24। ओके, अब यहाँ तक क्लियर। पॉइंट 57 नीचे आ गया, 57 हमने नीचे कर दिया। अब देखते हैं 245 इंटू 5 5 5 जा 25, 5 2 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2 2 5 जा 5 2 जा 10 12 25। ओके, नाउ हम 6 लगा के देखते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 24 और 3 7 27 का 7 कैरी 2 6 2 जा 12 और 2 14 1476। तो ये आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम जो है 5 से करेंगे, 5 5 5 12 2 5, ये आपका कितना हो गया 250। इसमें से माइनस करो, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, ये आपका 20 नीचे आ गया। ये वाला 20 नीचे आ गया। अब यहाँ पर वही नंबर लिखेंगे
जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे, इससे नंबर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो कितना लिखेंगे? 23,220, ये 250, 250 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22। ओके, 22,581, 9 9। 10 में से बन गया 9, 11 में से 8 गया 3, और 11 में से 5 गया 6। ये आपका लेफ्ट। आगे चलता जाएगा इसी तरीके से, आगे चलता जाएगा। 0 0 के पेयर बना लोगे तो और आ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इसका जो पॉइंट का जो डेसिमल जो स्क्वायर रूट है वो आपका आंसर क्या आ गया? 12.59। एक बार फिर से समझ लो, जब हम पॉइंट का जो है स्क्वायर रूट निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं तो पॉइंट के लेफ्ट वाली संख्याओं का पेयर बनाते हैं पीछे से, यानी लेफ्ट से और राइट से लेफ्ट। पॉइंट के इधर वाली संख्याओं का लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाते हैं। अगर कोई संख्या नहीं जो है पेयर बन रहा है पॉइंट के बाद, तो हम जो है 0 ऐड कर देते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो ये जो है डेसिमल का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0025। इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं हमारे पास। ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, तो हम इस पॉइंट को ख़त्म कर देंगे और नीचे 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे। तो 25/10,000 इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लें। 25 का स्क्वायर रूट 5, 10,000 का स्क्वायर रूट 100, आपका क्या हो गया? 0.05। एक तो ये मेथड हो गया। और अब देखिए, ये वाला जो नंबर है, सिंपली इसका स्क्वायर रूट निकालो। 25/5। अब देखिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। तो हम क्या करते हैं, जब वर्गमूल निकालेंगे डायरेक्टली, तो जितनी डिजिट हैं उसके आधा करके पॉइंट लगा देंगे। जैसे इसका जो है 5 आया, 4 डिजिट हैं तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। जैसे ये 5 है, 5 से पहले 0, 5 0 0.05। ये आपका डायरेक्टली 0.0025 का स्क्वायर रूट हो गया। एक बार फिर से समझ लो, ये आपका फर्स्ट मेथड है। यहाँ पर हम पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। तो 25/10,000 हो गया। 25 का कितना हो गया? 5। 10,000 का 100, 100 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 0.05। और हम ये लास्ट वाली जो डिजिट है इसका जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो इसके आधे डिजिट के बाद, आधे डिजिट से पहले पॉइंट लगा लो। जैसे ये 5 आ गया तो 2 डिजिट होंगे, 1 2, यहाँ पर 4 डिजिट, तो इसका आंसर 0.05। ओके।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट 0.0064। अब आप बताइए क्या होगा इसका, है? एक तो आपके पास ये वाला मेथड है, एक आपके पास ये वाला मेथड है। इससे करोगे चुटकियों में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, है? 64 का कितना हो गया? 8। 64 का 8 हो गया। अब ये 4 डेट है पॉइंट के बाद, तो 2 डेट पहले लगा दो, 0.08 हो गया। ये आसानी से हो गया। या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 64/10,000 इसका स्क्वायर रूट 8/100 0.08। जैसा तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों मेथड हमने बता दिए हैं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं जो करा रहा हूँ बेशक से ये पेट से रिलेटेड है, लेकिन इस टॉपिक से अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी में भी जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो रूट 8.41 प्लस रूट 0.0841 प्लस रूट 0.000841। अब इसका निकालते हैं। अब देखो, इसने पहले ही हमको ये बता दिया है कि 841 का वर्गमूल 29 है, और हम उधर बता चुके हैं कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उससे आधी डिजिट करके उससे पहले जो है पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए, इसका स्क्वायर रूट कितना है? 29 है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं तो इस 2 का आधा करोगे तो 1। तो 29 इसका है तो 2.9 हो गया, एक डिजिट के पहले लगा दिया। प्लस अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 डिजिट है, 4 डिजिट है तो यानी 2 डिजिट पहले पॉइंट लगना है। अब 1 2 डिजिट 9 2 0.29, 2 डिजिट पहले लगा दिया। अब इधर देखिए, यहाँ 6 डिजिट है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं तो यानी 3 डिजिट पहले हमें पॉइंट लगाना है। तो 2 9 0.0, 1 2 3 डिजिट के पहले लगा दिया। यहाँ 6 डिजिट थी, यहाँ 3 डिजिट, आधा कर दिया, बिल्कुल हाफ कर देते हैं। इनको सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर दो। 2.9 0.29 0.029 9 9 2 11 12 3.29 आप 219, ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 841 का वर्गमूल 29, 8.41 प्लस रूट 0.0841 प्लस 0.000841। जैसा कि हमने पहले बताया था कि रूट पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उसके आधी डिजिट करके पॉइंट जो है लगा दीजिए। अब यहाँ 841 का 29 है, 8.41 है, 2 डिजिट हैं तो 1 डिजिट पहले लगा दिया डेसिमल। यहाँ 4 डिजिट हैं तो 2 डिजिट पहले लगा दिया। यहाँ 6 डिजिट हैं तो 3 डिजिट पहले लगा दिया और सबको ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आसानी से मिल गया।
नेक्स्ट √400 प्लस 0.0400, ओके, प्लस 0.0004000, ओके। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए 400 का कितना होता है स्क्वायर रूट 20। जब 400 का 20 होता है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, तो इसका कितना होगा 0.20, 4 का आधा डिजिट कर दिया, यानी 2 डिजिट पहले लगा दिया डेसिमल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए। प्लस यहाँ देखिए 3 और 3 6 डिजिट हैं, यानी 3 डिजिट पहले लगाना है। तो कितना हो जाएगा 0.020, 0.020, ऐड कर दीजिए सबको, 20 और 0.00, 0.20, 0.020, 20.220, 20.220 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी जो है आपका एसएससी में पूछा गया है। 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202, ये इसके पूरे के स्क्वायर रूट है। दोबारा से यहाँ पर आएगा नहीं, थोड़ा हल्का छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। 0.798 स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 होल स्क्वायर प्लस 1। ये +1 बाहर है, स्क्वायर रूट के बाहर है +1। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व कीजिए आप, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2ab का कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है। ये देखिए 2 इंटू 0.202, ये क्या हो गया 0.404, ये वाला कॉम्बिनेशन है।
आया समझ में, दिखाई दे रहा है। तो हम सिंपली इसको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। कर लीजिए साहब। देखो 0.798 का स्क्वायर 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.202 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.202 ये हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.404 मिलेगा ना, इंटू 0.798 प्लस 1। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 निकाल लीजिए। ए 0.798 प्लस बी 0.202 इसका स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 0.798 प्लस 0.202 प्लस 1। इसको ऐड करेंगे तो सिंपली हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेट का सीरीज तो है, लेकिन इससे आप एसएससी, रेलवे और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है कवर कर सकते हो। ठीक है। साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √4096 इजिकल टू 64 हो तो √4096 इजिकल टू 64 हो तो √40.96 प्लस √0.4096 प्लस √0.004096 0.004096। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में आया हुआ है। ठीक है। करते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना है 64। यहाँ इसको यहाँ लिख लीजिए 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 हो गए। इसका स्क्वायर रूट कितना है 64 है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, है ना। पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट हैं, तो एक डिजिट पहले जो है क्या नाम है पॉइंट लगा दीजिए,
तो 6.4 प्लस यहाँ 4 डेट है यानी 2 डेट पहले 0.64, यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 डेट हैं, तो 6 डेट है तो 3 डेट पहले लगा दीजिए, 0.064, ठीक, तो ऐड कर दीजिए 6.4, 0.64, 0.064 और 7.104, ये आपका आंसर आ गया 7.104। ओके, ये आपका एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको होमवर्क, जो आपको घर से करना है और हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अंडर रूट 13.69 इजिकल टू 3.7 हो तो $1369 प्लस 0.1369 प्लस अंडर रूट 0.00139, ये भी जो है क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो आपको आई होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।